उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन में बड़े स्तर पर फेरबदल किया है। पूरे यूपी में 75% से अधिक जिलों के जिलाध्यक्ष बदल दिए गए हैं। बात भदोही की करें तो यहाँ पर पुराने जिलाध्यक्ष को हटाकर दीपक मिश्रा को नए जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। आपको बता दें, भदोही जिले में जैसे ही नए जिलाध्यक्ष के नाम की घोषणा हुई, वैसे ही बधाई देने वालों का तांता लग गया। दरअसल भदोही जिले में काफी दिनों से बदलाव की बयार चल रही थी। लोगों में काफी अटकलेंबाजी भी चल रही थी, लेकिन यूपी भाजपा ने गहनता से जांच परख कर भाजपा के युवा कार्यकर्ता दीपक मिश्रा को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे प्रमुख मनोज मिश्रा और सपना दुबे से खास बातचीत के दौरान हमारे न्यूज एडिटर विजय मिश्रा ने क्या-क्या बातें की, जरा आप भी सुनिए। नमस्कार, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं भदोही जिले के भाजपा के नए जिलाध्यक्ष जो भी आज ही नियुक्त हुए हैं और यहाँ पे बहुत सारी भीड़ देखने को मिल रही है और यहाँ पे खुशियाँ किस तरह मनाई जा रही है। हम जानना चाहेंगे जिलाध्यक्ष से कि पदभार मिलने के बाद किस तरह जनता की सेवा करेंगे और यहाँ पे संगठन की मजबूती को एक नई ऊर्जा देंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। दीपक जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आपको पदभार मिला है, किस तरह से जिले में लोगों को कार्यकर्ताओं को संगठित करके रखेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ कार्यकर्ता ही सर्वोपरि होता है और मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को ये जिम्मेदारी मिली है। इससे ये प्रतीत होता कि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और यहाँ पे पूरी इस तरह लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर ही यहाँ पे दायित्व भी मिलता है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए उनके साथ मिलकर बड़ों के आशीर्वाद और सहयोग से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत संगठन को और भी मजबूत और पैनापन बनाने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि 2024 में भारतीय जनता पार्टी पुनः प्रचंड मतों से विजयी हो। कहीं न कहीं देखा जाए तो संगठन ने आपको यह जिम्मेदारी दी है, तो इसमें यह प्रतीत होता है कि ब्राह्मण चेहरे को जिलाध्यक्ष बनाया है, तो कहीं न कहीं भदोही की 2024 की लोकसभा और मजबूत होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी जाति पर विश्वास भरोसा नहीं करती, न जाति की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों पे राजनीति करती है। हम लोगों को सिखाया जाता है भारतीय जनता पार्टी में कि स्वयं से बड़ा दल और दल से बड़ा देश, इसलिए देश और राष्ट्र धर्म ही हमारे लिए सबसे बड़ा होता है और उसके लिए ही हम लोग कार्य करते हैं और सब कार्यकर्ता एकजुट होकर यही कार्य करते हैं। जिले वासियों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जिससे आपको देखकर लोगों में एक नई ऊर्जा आए? देखिए, मैं एक साधारण सा कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए मैं हर वक्त खड़ा रहूंगा और हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं उनके सहयोग से किसी भी कार्यकर्ता और इस पूरे जनपद के किसी भी जनपदवासी के मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलेंगी। और मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में जैसे देश और प्रदेश विकास कर रहा है, उसको और गति प्रदान करने की पूरी कोशिश करेंगे कि भदोही से वो रफ्तार और तेजी से बढ़े। तो ये थे हमारे साथ नवनियुक्त जिलाध्यक्ष जो भाजपा ने इनको जिम्मेदारी दी है, उसके बारे में आप लोगों को बताया। जिनका नाम ही दीपक हो तो प्रकाश तो होना निश्चित ही है। हमारे जिले का आज भाग्य है कि एक छोटे से कार्यकर्ता जो संगठन के लिए शुरू से लड़ाई लड़ता हो और छोटे छोटे गांव में जा करके उनका उत्साहवर्धन किया हो, ऐसे भाई हमारे दीपक जी को आज भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। पूरे भदोही जिले में हर्षोल्लास का माहौल है और जगह जगह जहां भी जा रहे हैं हम लोग निकल रहे हैं, हजारों की भीड़ इकट्ठा हो जा रही है, ढोल लेकर के वहां रोडों पे खड़े हैं। ऐसे दीपक भाई को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे साथ ज्ञानपुर विधानसभा से विधायक विपुल दुबे जी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि दीपक जी को जिले का कमान मिला है। दीपक जी भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी की यही खूबी है
कि अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ता को भी जब सम्मान देने की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का सम्मान करती है। और यह निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी में छोटे से छोटा कार्यकर्ता, बूथ लेवल का कार्यकर्ता कब राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के पद पर जा सकता है, यह केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में है। और भारतीय जनता पार्टी में ही असली आंतरिक लोकतंत्र है। बाकी पार्टियों में आप जानते हैं कि अगर हम कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर पे पैदा होगा वही उसका बेटा ही राष्ट्रीय अध्यक्ष सारे पदों पे बैठता है। और मैं पुनः उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र चौधरी जी को, संगठन मंत्री धर्मपाल जी को, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को और अमित शाह जी को, सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हम लोग आभार प्रकट करते हैं कि ऐसे कार्यकर्ता के मान सम्मान बढ़ाया गया। धन्यवाद। हमारे साथ डी ब्लॉक त्रिस्तरीय संचालन समिति के प्रमुख मनोज मिश्रा जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि दीपक जी को यह जिम्मेदारी मिली, इन्होंने क्या बधाइयां दी। सर्वप्रथम दीपक जी को ढेर सारी बधाई, शुभकामना। दीपक जी एक कार्यकर्ता थे और कार्यकर्ता को जो भारतीय जनता पार्टी तरजीह देती है, या राष्ट्रीय स्तर से लेकर चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, सब किसको किस पद पर बैठा दे, यह भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी खूबी है। और एक युवा चेहरा जिला अध्यक्ष हुआ है, बदलाव शुरुआत हो गया है 2022 से ही, और पुनः 2024 का भी बदलाव पूरे मन से होगा। तो सुना आप लोगों ने, 2024 का बदलाव इस संगठन की मजबूती के लिए ऐसे युवा चेहरों को भाजपा सामने ला रही है। यहाँ पे हमारे साथ विधायक भी हैं, डी ब्लॉक के संचालन समिति के प्रमुख भी हैं, हमारे साथ में जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं और हमारे नवनिर्वाचित भाजपा के जिला अध्यक्ष भी हैं। तो इनसे बड़ी उम्मीदें हैं और उम्मीद ये किया जा रहा है कि संगठन किस तरह से मजबूत होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे साथ भाजपा की कार्यकर्ती सपना दुबे जी भी हैं। आइए उनसे भी जानते हैं कि उनको कैसा लगा इनको दीपक मिश्रा को जिम्मेदारी मिलने के बाद। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं शीर्ष नेतृत्व को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी कि उन्होंने इस बार एक युवा के हाथों हमारे भदोही जिले की कमान सौंपी है और 2024 का बिगुल जो है आज ही से बच चुका है और हम सब में बहुत हर्ष है, प्रसन्नता है, खुशी है। आप सब देख पा रहे हैं कि किस तरह से युवा कार्यकर्ताओं में जोश है और जो हमारे बड़े बुजुर्गों को आशीर्वाद हमारे बड़े भाई दीपक भैया को मिला है। और आशा करती हूँ कि अपने कर्मों से और अपने जो सादा सरल और इनका जो पहचान है, जो इनका विचार व्यवहार है, और सबसे बड़ी बात कि एक शिक्षित व्यक्ति और एक सरल व्यक्ति आपके जिले का जिला अध्यक्ष बना है और हम सबको इस पर बहुत गर्व है और ये एक अनमोल क्षण है। और यही कहूंगी कि चमत्कार को नमस्कार है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। तो सुना आप लोगों ने, चमत्कार को नमस्कार है। वैसे भाजपा चमत्कार करने में माहिर है।